हाय ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के अंदर आज जो जेन्युइन ट्रेड बने थे और कहां पर किस तरीके से हम उसको उठा सकते थे। पहली तो वो बात, दूसरी बात कि कहां पर मार्केट ने ट्रैप किया और उस ट्रैप के अंदर 70 to 80% लोग पक्का फंसे होंगे। अब यहां पर आपको दिख रहा है एक डाउन ट्रेंड, ठीक है भाई, लग ही रहा होगा कि जहां पे भी पुट में बैठो वहां पैसा बना ही होगा, है ना। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब हम रियल मार्केट में बैठते हैं तब सीन थोड़ा अलग हो जाता है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे ट्रेड्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट हमारा यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, आज 12 तारीख है। यहां पर एक हमारे पास एक सपोर्ट जोन बन गया, इसके लिए आराम से तोड़ा, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बताता हूं आपको कि मार्केट 50 EMA, 50 सिंपल मूविंग एवरेज नहीं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको अगर आप सर्च करोगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आएगा या फिर EMA आएगा। 50 हमेशा मार्केट रिस्पेक्ट करता है। बहुत ही अच्छे से तोड़ा, रीटेस्ट लिया, रीटेस्ट कंफर्म हुआ। अगर यहां पर या फिर इससे अगली कैंडल के अंदर भी यहां कहीं रीटेस्ट पर अगर कोई बैठा है तो पहला एक जेन्युइन बढ़िया ट्रेड बन चुका है। इसके अंदर पहला टारगेट बंदे ने यहां तक रखा होगा, यहां तक उठाया होगा तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं भी उठाया होगा और थोड़ा दूरदर्शिता रखी होगी, यानी कि कुछ और भी एनालिसिस कर रखा होगा, तो उसने अपना ट्रेड कंटिन्यू रखा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही प्यारी ट्रेंड लाइन बन रही है, जिसका इस रेड कैंडल के अंदर बहुत ही सुंदर ब्रेकआउट हुआ। अगली कैंडल में रीटेस्ट हुआ, अगेन मार्केट ने ऊपर जाने की पुश करी, लेकिन ट्रेंड लाइन से नीचे मार्केट आ गया। पहली बात तो जिसने ये कंटिन्यू किया था, जिसको इसका भी इंफॉर्मेशन था, ट्रेलिंग करते हुए आ रहा था, उसने कंटिन्यू रखा, उसके लिए सिंगल ट्रेड है। लेकिन अगर उसने यहां कहीं कट भी कर दिया है, यहां पर लेकर अगर यहां कहीं भी कट कर दिया है, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, सेकंड ट्रेड बना है उन लोगों के लिए जिसने ये नहीं उठाया या फिर जिसने वो कंटिन्यू नहीं किया। ट्रेंड लाइन टूटी, अच्छा सा यहां पर या फिर यहां पर स्टॉप लॉस रखा, मार्केट ने अपना पहला टारगेट बहुत ही अच्छे तरीके से दिया और आराम से उसने पैसा कमाया। चलो भाई ठीक है, 2 ट्रेड हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड बनता है वो एक कॉल साइड में ट्रेड बनता है। उसका कारण सुन लो। पहली बात तो यहां पर एक सपोर्ट है, ठीक है, अच्छा खासा सपोर्ट है, काफी बार विक्स आई है, मतलब कि मार्केट के अंदर यहां बायर्स वापस से एक्टिव हो सकते हैं। अगेन यहां पर मार्केट आया, एक विक दी, अगेन विक दी। ये कंसीडर किस चीज को करता है कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन बायर्स ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। यहां पर कहीं पर भी अगर किसी ने बाइंग ऑर्डर लगाया है, उसको अपना पहला टारगेट ये वाला जोन पहला टारगेट इजीली मिला है। 3 ट्रेड हो गए भाई। एक ट्रेड और जो कि बहुत ही सही बनता है अगर कोई ट्रेंड के हिसाब से काम करता है, यहां पर वापस से एक रिवर्सल ट्रेड, वही ट्रेंड लोअर लोस एंड लोअर हाइज जो बना रहा है। पहला हाई यहां, इसके बाद इसने यहां पर एक स्विंग लिया, इसके बाद यहां तक आया, यहां कहीं रीटेस्ट पर इसी के स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रेड लिया है तो उसका पहला टारगेट भी कंप्लीट हुआ है। अगर यहां से उसका जी नहीं भरा है तो उसको और भी पैसा मिला है। लेकिन यहां पर कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है। जहां तक है 70-80, मैं कहूंगा 90% जो लोग यहां बैठे थे उन्होंने अपना ट्रेड यहां कट कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन है, पहले विक पड़े हुए हैं, लास्ट के अंदर यहां पर भी एक सपोर्ट जोन आने वाला है। तो मार्केट ने जैसे ही ये विक लिया होगा, फॉर श्योर बहुत से लोगों ने ट्रेड काट दिया होगा। और इसके बाद जो कैंडल बनी है, इस कैंडल के अंदर नॉर्मली लोग ट्रेड नहीं लेते हैं। अगर किसी ने ट्रेड नहीं ले रखा है तो इस कैंडल के अंदर सिर्फ और सिर्फ गैम्बल्स जो करते हैं उन लोगों ने ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अगेन मार्केट आया, कंसोलिडेट किया। यहां पर जनरली बहुत कम लोग ट्रेड लेते हैं ऐसी सिचुएशन पर। जब कंसोलिडेट किया, यहां पर आया, एक विक दी, लेकिन ये आपको कैंडल छोटी लग रही है, लेकिन इसमें प्रीमियम का उतार चढ़ाव काफी अच्छा है। स्टिल किसी ने लिया हो तो बात अलग है, लेकिन इसको अभी तक एक बार अपन ने जो ट्रेड पहले वाले हैं वही कंसिडर करेंगे। अब आ जाते हैं मार्केट ट्रैप कैसे करेगा। यहां पर ये ट्रेड ना लेने का एक कारण ये भी है कि एक थॉट प्रोसेस लोगों की ये भी बन जाती है कि मार्केट कितना गिर गया, अब और कितना गिरेगा, यहां पर कंसोलिडेट कर रहे हैं, अपने कॉल साइड में चलेंगे, तो ये भी एक रीजन होता है, नहीं जाते। चलो ठीक है, यहां पर गिरा, फिर यहां पर भी मार्केट ने रुकने की कोशिश करी। अब एक चीज और है जो मैं बताना चाहूंगा, यहां पर ना लेने का कारण ये भी है, अगर आप पीछे की तरफ जाओगे तो यहां पर एक अच्छा खासा, जस्ट ए सेकंड, पहले का भी एक सपोर्ट यहां पर बना हुआ है, वो भी यहां पर आपको ट्रेड लेने से रोकेगा पुट साइड के अंदर। चलो मार्केट के अंदर आ गया, यहां पर मार्केट नीचे आया, फिर से खुद को रोका। अब वो लोग आएंगे
कि मार्केट बहुत गिर गया भाई, अब तो मार्केट थोड़ा सा रुकेगा या फिर थोड़ा रिवर्सल देगा। अब यहां पर मार्केट ने उन लोगों को ट्रैप किया। जाना तो मार्केट ने ऊपर ही था, लेकिन यहां पर जो मार्केट रुका, यहां पर रुकने के बाद यहां पर एक जो रेसिस्ट किया था थोड़ा सा मार्केट, उसको तोड़ा, अगली कैंडल आई, वापस आई, एक डोजी बनाई। यहां पर काफी लोग यहां से थोड़ा सा कॉल में जाने की कोशिश की होगी। जिन्होंने भी किया उनका स्टॉप लॉस यहां था, स्टॉप लॉस मार्केट खाया, एंड जैसे ही स्टॉप लॉस खाया वापस से मार्केट अपने उसी दौर पर अभी यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। यहां पर अगर किसी ने दोबारा इस लाइन के अंदर इसके और इसके कंफर्मेशन के बाद यहां पर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो उसको अपने फर्स्ट टारगेट तक अच्छा पैसा मिला होगा। तो ये था आज के मार्केट के बारे में वीडियो, थोड़ा सा रॉ फॉर्म में बनाया मैंने। अगर आपको पसंद आया तो कुछ भी कमेंट जरूर करना अपनी ओपिनियन के लिए, और कुछ पूछना है तो पूछना चाह सकते हो। थैंक यू सो मच।